अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और हम डिस्कस कर रहे थे सी BBA-208 विजुअल प्रोग्रामिंग। आज इस वीडियो के अंदर हम इसका 2019 का पास पेपर डिस्कस करेंगे और उसके अंदर से हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चंस है हमारे पास, 20 मार्क्स के 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन इंस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आपको ऊप का पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पता है, आपको क्लास का पता है। हर क्लास होती है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनता है। क्लास के अंदर जो है वो फंक्शंस होती हैं और साथ प्रॉपर्टीज होती हैं उसके, ठीक है। सो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इंस्टेंस इज अ स्पेसिफिक रियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की एक खास रियलाइजेशन है। An object may be different in several ways, and each realization variation of the object is an instance। यानी एक जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट वेज के अंदर हो सकता है और हर एक वे के अंदर उसका जब एग्जिस्ट करना उसको हम एक उसका इंस्टेंस कहते हैं। सो क्रिएशन ऑफ द रियलाइज्ड इंस्टेंस इज कॉल्ड द इंस्टेंसिएशन। कि आप एक ऑब्जेक्ट है तो उसके जितनी कॉपीज बनाते हैं आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो क्या है, उसका एक इंस्टेंसिएशन कहलाता है, ठीक है। So in OOP, object-oriented programming, an instance is a specific realization of any object. An object may be different in several ways, and each realization variation of that object is an instance. The creation of realized instances is called instantiation। ये इसकी definition है, आप इसको थोड़ा सा याद करके लिख सकते हैं। डिफाइन है डिस्ट्रक्टर। तो जब हम क्लास बनाते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है कि नाम से जाहिर है, डिस्ट्रक्ट करना, खत्म करना, तबाह करना। सो इज अ मेथड। मेथड हम किसको कहते हैं? फंक्शंस को। विच इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ द स्कोप और डिस्ट्रॉय। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट है वो उसको डिस्ट्रॉय करना होता है तो ये ऑटोमेटिकली जब ये कॉल हो जाता है। विजुअल बेसिक के अंदर अगर हम बात करें, सो डिस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है क्लास का। इट इज यूज्ड इन द क्लास टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट और इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस। क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इंस्टेंसेस हैं, या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब उनको ख़त्म करना होता है तो फिर डिस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो कॉल्ड होता है, मेथड होता है। द डिस्ट्रक्टर इन विजुअल बेसिक विल इन्वोक ऑटोमेटिकली व्हेन क्लास इंस्टेंसेस बिकम्स अनरीचेबल। जब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अनरीचेबल हो जाते हैं तो उस वक्त ये ऑटोमेटिकली एक फंक्शन कॉल होता है जिसको कि आप डिस्ट्रक्टर का नाम देते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो youtube.com ओपन करें, हुसैन साजिद सर्च करें, हुसैन साजिद ऑफिशियल मेरा यूज़र नेम है। सेम यूज़र नेम के साथ हुसैन साजिद ऑफिशियल इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको भी लाजमी फॉलो करें, लाइक करें। और सेम यूज़र नेम के साथ इंस्टाग्राम का, फेसबुक का अकाउंट है, इसको भी फॉलो करें। इंस्टा फेसबुक पर भी सपोर्ट किया करें, यूट्यूब तो आप मोस्टली सब्सक्राइब कर लेते हैं। और हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन एंड इट्स बेनिफिट। Abstraction refers to providing only essential information about data to the outside world and hiding the background details or the implementation। कोई भी चीज़ होती कैसे है ये छुपा लेना और वो कर क्या रही है, सिर्फ रेलेवेंट जो उसकी परफॉर्मेंस है वो लोगों को दिखाना, इसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। जादूगर होता है, मैजिशियन होता है, वो आपको ट्रिक्स दिखाता है लेकिन वो आपको ये नहीं बताता कि वो बैक पे किस तरह से ये सारा काम कर रहा है। वो सिर्फ आपको मैजिक दिखाता है, शो कर रहा होता है, बैक पे एक प्रोसेस भी वो फॉलो कर रहा होता है। उसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं कि प्रोसेस उसका छुपा लेना कि हो क्या रहा है। इंटरनल नेसेसरी इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको उतनी दिखाना जो आपके मतलब की है। यानी आप जादूगर के करतब देखने गए हैं तो वो अपने करतब आपको दिखाएगा लेकिन वो कैसे करता है वो आपको सिखाएगा नहीं। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। Abstraction is basically selecting data from a larger pool to show only relevant details of object to the user। यानी आप एक जो है वो डेटा सिलेक्ट करते हैं एक बड़े पूल से ताकि आप एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शो कर सकें टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड एफर्ट्स। तो ये आपके प्रॉब्लम्स और उन कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट अकर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। Exception can be any type of runtime exceptions, error exceptions। तो ये आप जब कोड को चला रहे होते हैं उसके एग्जीक्यूशन के दरमियान में आता है। बेसिकली जो एरर हैंडलिंग को हम एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कहते हैं। सो एक्सेप्शन जो है वो किसी भी तरह की हो सकती है, लाइक रन टाइम एरर आ गया, कोई और एरर आ गया,
तो आपने उसको हैंडल कैसे करना है, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग. So those exceptions are adequately handled through exception handling mechanism like try, catch, throw के keywords इसके अंदर हम use करते हैं. What are the access modifier? जब अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करती हैं, सो एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन द स्कोप ऑफ द मेथड और वेरिएबल्स दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द अदर वेरियस ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस. कि आप कौन सी चीज़ कहाँ तक एक्सेसिबल है. आपने स्कोप पढ़ा था ना, स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, द एरिया ऑफ अवेलेबिलिटी, वो जहाँ पर आप उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एट्स स्कोप. तो यहाँ पर भी क्लास के जो वेरिएबल्स और मेथड्स हैं वो आउटसाइड द वर्ल्ड कहाँ कहाँ वो एक्सेस हो सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सेस मॉडिफायर. तो 5 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं. प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, फ्रेंड एंड प्रोटेक्टेड फ्रेंड होता है. एक होता है प्राइवेट, मतलब क्लास के बाहर आप एक्सेस भी नहीं कर सकते. प्रोटेक्टेड होता है, क्लास के बाहर एक्सेस तो कर सकते हैं लेकिन वो जिसको आप दे रहे हैं उसके सिवा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता. फिर पब्लिक होता है, हर बंदा एक्सेस करता है. इस तरह से फ्रेंड एंड प्रोटेक्टेड फ्रेंड आता है. हमारी ये जितनी भी वीडियोस है इसके लिए जो डेटा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान की टीम जो है वो उसको कंपाइल करती है, इंटरनेट से सर्च करती है, उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करती है, फिर वो हमें देती है और हम उसकी वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं. इसलिए फेसबुक पे जाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए आर्टिफिशियल कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, आई कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, और AI कम्युनिटी पाकिस्तान इसका यूज़र नेम है फेसबुक पर. तो @ लिख कर AI कम्युनिटी पाकिस्तान सर्च करें तो इनका पेज आ जाएगा. इसको भी लाजमी फॉलो कीजिए फेसबुक के ऊपर, और इंस्टाग्राम पर भी इनका पेज है AI कम्युनिटी पाकिस्तान के नाम से. इसको भी आप लाजमी इनको सपोर्ट करें. आपके लिए अगर उनकी टीम जो है वो अपने इम्पोर्टेंट और क्रूशल टाइम में से आपके लिए टाइम निकाल के और इतने ज़्यादा वर्किंग प्रेशर के बावजूद आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर कर रही है, तो इसके लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उनको सपोर्ट करें. मेरी वीडियोस डिले इसलिए होती हैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता वीडियोस बनाने का, उसका कंटेंट प्रिपेयर करने का. तो फिर अब मैंने आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया है. सो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे डिफरेंट टीम्स काम कर रही होते हैं, तो हम इन रिटर्न उनकी मार्केटिंग कर देते हैं और वो जो है वो हमारे लिए कंटेंट प्रिपेयर करते हैं. तो लाजमी इनके पेज को फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा. व्हाट इज अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग? तो अर्ली बाइंडिंग कहते हैं इट रेफर्स टू द असाइनमेंट ऑफ वैल्यू टू द वेरिएबल ड्यूरिंग द डिजाइन टाइम, एंड लेट बाइंडिंग इज असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल ड्यूरिंग रन टाइम. यानी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, अभी आपने उसको रन नहीं दिया, लिख तो रहे हैं आप, आपने उसको चलाया नहीं है. तो जब लिख रहे होते हैं शुरू में आप उसके वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दें तो दिस इज कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग. फिर है लेट बाइंडिंग. प्रोग्राम चलना स्टार्ट हो गया, अभी तक एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया हुआ, उसके अंदर वैल्यू नहीं आई है, तो रन टाइम पर आप यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं, तो उसके हम कहते हैं लेट बाइंडिंग. ठीक है. What is difference between structure and a class? So the default access type of structure is public, but the class type is private. By default जो है वो structure public होता है by default, और class जो है वो private है. Private का मतलब होता है class की जहाँ पे boundary खत्म, उसके बाहर आप उसके अंदर की चीज़ को access नहीं कर सकते. सो पब्लिक का मतलब है कि उसकी बाउंड्री के बाद भी आप उसको कोई भी बंदा आके एक्सेस कर सकता है. स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर ग्रुपिंग डेटा, वेयर एज अ क्लास कैन बी फॉर ग्रुपिंग डेटा एंड मेथड. स्ट्रक्चर के अंदर जस्ट डेटा को आप ग्रुप करते हैं, जबकि क्लास के अंदर आप डेटा के साथ साथ मेथड्स यानी फंक्शंस को भी ग्रुप करते हैं. सो स्ट्रक्चर्स आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर डेटा. स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर्टी आप डेटा के साथ यूज करते हैं और उसके लिए आपको इट डजंट रिक्वायर स्ट्रिक्ट वैलिडेशन, को स्ट्रिक्ट किस्म के वैलिडेट करने की जरूरत नहीं होती. लेकिन क्लासेस जो हैं दे आर यूज टू इनकैप्सुलेट एंड इनहेरिट द डेटा. ठीक है. वो जो है वो उसको इनकैप्सुलेट भी करती हैं, यानी रेलेवेंट डेटा को एक दूसरे के साथ बाइंड करती है और फिर इनहेरिट करती हैं. तो उसको इनहेरिट के लिए भी डेटा को, यानी एक चीज़ दूसरे को प्रोवाइड करना, सो ये स्ट्रिक्ट वैलिडेशन है कि एक बंदा कोई और आपकी चीज़ को यूज़ करेगा तो अगर आपके मसले होंगे तो उस तक भी वो उसको भी मसले फेस आएंगे. सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट वैलिडेशन. तो इसलिए आप उसको पहले ही ठीक कर लेते हैं. So what is the use of constant variables? So constant variables are the fixed value within the program. Constants are used in programming when the value need to be available to the program and it will not change during the execution of a program. आप चाहते हैं पाए, आपने कोई भी प्रोग्राम मैथ के क्वेश्चन होते हैं तो पाए की वैल्यू फिक्स होती है, वो आप चेंज भी कर सकते हैं. तो इस तरह की वैल्यूज के लिए जो हम आइडेंटिफायर्स बनाते हैं उनको कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं. सो डिफाइन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, एंड इसकी एग्जांपल भी हम दें जी. सो इफ
विद इन इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। तो उसके लिए लिखने का एक इफ है, फिर कंडीशन है, फिर देन है, और ये फिर एल्स और स्टेटमेंट और फिर एंड इफ हो जाएगा। तो इस इफ के अंदर एक और इफ हमने लगा दिया और उसको भी एंड इफ कर दिया। दिस इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। So define functions and its benefit. Function is a named block that has a purpose and returning value. Like a procedure function can be called by any other another part of the program. तो फंक्शन एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है, वो एक एक्शन परफॉर्म करके देता है। पीछे आपको याद हो तो हमने पिछले वीडियोस के अंदर पे डिस्कस किया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड प्रोसीजर। तो उसके अंदर हमने इसको डिटेल में देखा था। इसके एडवांटेज की बात करें तो अवॉइड रेपिटेशन ऑफ कोड। जो अगर आप बार बार कोड लिखना पड़ रहा है, उसको एक दफ़ा फंक्शन बना लें तो बार बार आपको कोड नहीं लिखना पड़ेगा, जस्ट बार बार उसको कॉल करना पड़ेगा। सो प्रोग्राम रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है। इसमें जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ये सिंपल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देता है और एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। प्रोग्राम को मॉडिफाई करना, चेंज करना भी आसान हो जाता है। लेफ्ट साइड पे हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप व्हाट्सएप पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप इस क्लास के सब्जेक्ट BBA-208 विजुअल प्रोग्रामिंग का ग्रुप है उसके अंदर भी ऐड होना चाहते हैं तो आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं जी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमारे स्पॉन्सर्स के पेजेस को लाजमी लाइक कीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर मेरा यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।